Good morning, students. Today we are discussing about Mother's Day, written by J.B. Priestley, and this is the chapter of 11th class. Let's start. The following play is a humorous portrayal of the status of the mother in a family. द प्ले इज़ अ ह्यूमरस पोर्ट्रेयल ऑफ द स्टेटस, मतलब यानी कि जो पूरा लेसन है इसमें एक मदर के बारे में दिखाया गया है कि जो एक माँ है उसका फैमिली में जो स्टेटस है, यानी कि जो उसकी अवस्था आप कह सकते हैं कि मतलब फैमिली में उसका क्या स्टेटस है, क्या उसकी स्थिति है, ये इस जो हमारा मदर्स डे चैप्टर है उसमें उसके बारे में बताया गया है. लेट्स रीड ऑन टू सी हाउ मिसेस पियर्सन्स फैमिली रिएक्ट्स व्हेन शी ट्राइज टू स्टैंड अप फॉर हर ओन राइट्स. कि लेट्स रीड, चलो हम रीड करते हैं, आगे पढ़ते हैं. सी हाउ मिसेस पियर्सन्स फैमिली, अब इसमें जो पूरा लेसन है इसमें जो मिसेस पियर्सन है उनकी फैमिली के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि जब मिसेस पियर्सन जो है वो अपने खुद के जो अधिकार है उनके लिए जब वो खड़ी होती हैं तो उसके लिए जो उनकी फैमिली है वो कैसा रिएक्ट करती है, कैसा वो रिस्पॉन्स देती है, वो इस पूरे चैप्टर में हमें बताया गया है. तो यानी कि मदर्स डे इसलिए इसका नाम रखा गया है इस चैप्टर का क्योंकि ये मदर मिसेस पियर्सन के बारे में है और उनकी फैमिली के बारे में कि उनका जो स्टेटस है फैमिली में वो कैसा है. दैट्स वाई द लेसन नेम इज़ मदर्स डे, की यानी कि माँ का दिन. अब देखिए इसमें कुछ जो पर्सोने हैं यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको एक कर्सरी आई व्यू दिया गया है. मिसेस एनी पियर्सन एक कैरेक्टर ये है. जॉर्ज पियर्सन, डोरिस पियर्सन, सिरिल पियर्सन एंड मिसेस फिट्जगेराल्ड. ओके, मिसेस फिट्जगेराल्ड क्या है, जो मिसेस एनी पियर्सन है उनकी नेबरहुड है यानी कि उनकी पड़ोसी हैं ये. और जॉर्ज पियर्सन, डोरिस पियर्सन एंड सिरिल पियर्सन, ये क्या है, जॉर्ज पियर्सन मिसेस पियर्सन के क्या है हस्बैंड है और डोरिस एंड सिरिल उनके क्या है, ये उनके चिल्ड्रन हैं, ये उनके बच्चे हैं. द एक्शन टेक प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस इन अ लंदन सबर्ब. ये देखिए जो पूरा एक्शन है यानी कि जो इस जो प्ले है हमारा उसमें क्या है, जो पूरा एक्शन दिखाया गया है कि कहाँ पे ये जो एक्शन है ये हो रहा है, एक्चुअल में पूरी जो स्टोरी है वो किस जगह पे हो रही है, तो वो कहाँ है, लिविंग रूम है, लिविंग रूम ऑफ पियर्सन्स हाउस. यानी कि पियर्सन का जो हाउस है वो कहाँ है, लंदन सबर्ब एक जगह है वहाँ है. तो उनके लिविंग रूम की ये जो पूरा लिविंग रूम है उनका उसमें ही सारी स्टोरी ये कवर की गई है. अब देखिए टाइम कब है, टाइम की बात कही तो द प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट के बारे में उसमें दिखाया गया है. अब देखिए सीन में क्या है, देखिए द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली, लिविंग रूम है पियर्सन फैमिली का, लिविंग रूम उनका दिखाया है. आफ्टरनून का टाइम है. इट इज़ अ कंफर्टेबली फर्निश्ड मच लिव्ड इन रूम इन अ स्मॉल सबर्बन सेमी डिटैच्ड विला. और वहाँ पे क्या है, उससे क्या है, एक सेमी डिटैच्ड विला भी उससे जुड़ा हुआ है, विला है वहाँ पे. और वो कैसा है, सबर्बन है यानी कि कैसा है, वो लंदन जो सबर्ब है वहाँ पे वो सिचुएटेड है, वहाँ उसकी बात हो रही है. और कैसा है पूरा, मतलब ऐसे दिखाया गया है उनकी फैमिली को, उनके घर को, कि वो कैसा है, कंफर्टेबली फर्निश्ड है यानी कि अच्छा खासा उनका घर दिखाया गया है. इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज्ड बट इट इज़ बेटर विथ टू. वो देखिए इसमें क्या है, इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज, कि एक डोर का यूज़ किया जा सकता है, बट इट इज़ बेटर विथ टू, बट ये क्या है कि दो डोर होने क्या है, ज़रूरी हैं. वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर एंड द स्टेयर्स एंड द अदर इन द राइट वॉल. अब देखिए उसमें क्या है, जो उनका एक दरवाज़ा है वो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट की ओर जा रहा है, जो फ्रंट डोर की ओर जाता है. एक जो डोर है, जो वह सॉरी जो वहाँ पे एक क्या है, देखिए वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर एंड द स्टेयर्स, और वो कहाँ से होके जाता है, फ्रंट डोर से और स्टेयर्स से होके जाता है. बट जो दूसरा डोर है वो कहाँ से होके जाता है, अदर इन द राइट वॉल लीडिंग टू द किचन, और एक जो डोर है वो किचन की ओर जाता है एंड द बैक डोर की ओर जाता है. देयर कैन बी अ muslin covered window in the left wall and possibly one in the right wall too. The fireplace is assumed to be in the फोर्थ वॉल. अब देखिए वहाँ पे क्या है, फायर प्लेस दिखाया गया है, जहाँ पे फायर प्लेस मतलब जहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा एक हर्थ होता है यहाँ पे, आपने बड़े बड़े घर में देखा होगा, पुराने घर में आप मूवीज़ में देखते हैं, वहाँ पे क्या होती है, एक हर्थ बनी होती है यानी कि एक जगह होगी वहाँ पे ही रूम के अंदर, उसमें क्या है, एक चिमनी सी बनी हुई होगी. ओल्ड फैशन आप जो हाउस है उसमें देख सकते हैं, और वहाँ पे क्या है वो आग वहाँ पे जलाया करते हैं. जैसे आप उनके उसमें देखते हैं ब्रिटिशर्स की जो हाउस होते हैं उसमें वो ज़्यादा हर्थ का यूज़ करते हैं, तो ऐसे ही वहाँ पे एक फायर प्लेस भी बना हुआ है.
देयर इज अ settee up right and आर्म चेयर डाउन लेफ्ट एंड वन डाउन राइट, और एक आर्म चेयर भी है वहाँ पे, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। स्मॉल टेबल विथ टू चेयर्स, और एक टेबल है वहाँ पे और उसमें क्या है, दो छोटी छोटी चेयर लगी है ऑन आइदर साइड ऑफ स्टैंड्स एट द सेंटर, और वो बिल्कुल सेंटर में वो टेबल है और उसके साइड में टू स्मॉल चेयर्स वहाँ पे है। When the curtain rises it an afternoon in early autumn and the stage can be well lit, और उसमें क्या होता है, देखिए जब ये पूरा जो प्ले है ये चल रहा है तो उसमें क्या होता है, कर्टेन राइजेज, जैसे ही पर्दा उठता है, इट इज़ एन आफ्टरनून, ये आफ्टरनून का सीन उसमें दिखाया जाता है। मिसेस पियर्सन एट राइट, मिसेस पियर्सन क्या है, राइट में बैठी हुई हैं, एंड मिसेस फिट्जगेराल्ड एट लेफ्ट, और लेफ्ट में कौन है उनके, मिसेस फिट्जगेराल्ड हैं, यानी कि कौन है ये, देखिए यहाँ पे कौन है, राइट में है और ये कौन है, लेफ्ट में है ये, यानी कि राइट में कौन बैठा है, देखिए यहाँ पे मिसेस फिट्जगेराल्ड, मिसेस पियर्सन एट राइट, ये मिसेस पियर्सन है यहाँ पे नीचे, आप अभी जो इमेज है उसमें देखेंगे, और लेफ्ट में कौन है, फिट्जगेराल्ड है। आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं, एट द स्मॉल टेबल, स्मॉल टेबल में, ऑन विच आर टू टी कप्स एंड saucers and the cards with which Mrs. फिट्जगेराल्ड हैज़ बीन टेलिंग मिसेस पियर्सन्स फॉर्च्यून। उसमें क्या है, वहाँ पर टेबल पे क्या है, टू टी कप रखे हुए हैं, चाय के कप वहाँ पे रखे हुए हैं, उसी के साथ वहाँ पे सॉसर्स भी रखे हुए हैं। फिट्जगेराल्ड जो है, मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है वो क्या कर रही है, मिसेस पियर्सन का फॉर्च्यून बता रही है, उनका भाग्य बता रही है उन्हें। मिसेस पियर्सन इज़ अ प्लीजेंट बट वरीड लुकिंग वुमेन इन हर 40s, अब जो मिसेस पियर्सन है वो कितनी की है, 40s की है, यानी कि 40 ईयर्स की हैं वो, और वो कैसी हैं, वो हैं तो प्लीजेंट बट कैसी हैं, मतलब चिंतित रहती हैं वो हमेशा। मिसेस फिट्जगेराल्ड इज़ ओल्डर, और जो मिसेस फिट्जगेराल्ड हैं वो कैसी हैं, ओल्डर हैं, बूढ़ी हैं, हैवियर, वो मोटी हैं, एंड स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी, और उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल कैसी है, स्ट्रॉन्ग है और सिनिस्टर है, यानी कि उनका जो व्यक्तित्व है वो कैसा है, एक प्रभाव छोड़ने वाला व्यक्तित्व है। सी इज स्मोकिंग, और वो क्या कर रही है, स्मोक कर रही हैं वो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वॉइसेस, अब देखिए दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक तो बिल्कुल सीधी सादी हैं, कौन, मिसेस पियर्सन, और उनके जस्ट अपोजिट मिसेस जो फिट्जगेराल्ड हैं वो कैसी हैं, ओल्डर हैं, हैवियर हैं और स्ट्रॉन्ग हैं। मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन ए लाइट फ्लूरिड सॉर्ट ऑफ टोन, और वो क्या करती है, जो मिसेस पियर्सन है वो आराम से, मतलब धीरे धीरे सॉफ्टली वो बातें करती हैं, विद अ टच ऑफ सबर्बन कॉकने परहैप्स, एंड मिसेस फिट्जगेराल्ड विद अ डीप वॉइस रादर आयरिश परहैप्स, और जो मिसेस फिट्जगेराल्ड हैं वो कैसे, मतलब बहुत तेज़ आवाज़ में, कड़क आवाज़ में वो बातें करती हैं, यानी कि अगर हम देखें तो दोनों का कंपैरिजन करें तो जो मिसेस पियर्सन है वो कैसी हैं, सीधी हैं, सॉफ्ट हैं, वो काइंड हार्टेड हैं, बट जो कौन है, मिसेस फिट्जगेराल्ड हैं वो कैसी हैं, ओल्डर हैं, एक तो किससे, मिसेस पियर्सन से ओल्डर हैं, और कैसी है, सिनेस्टर पर्सनैलिटी है उनकी, स्ट्रॉन्ग है वो, हैवियर है। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या है, दोनों में अगर कंपैरिजन के लिए आता है दोनों में, तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ पे बता सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि जो मिसेस फिट्जगेराल्ड है और जो मिसेस पियर्सन है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, बातचीत स्टार्ट होती है कि वो कैसे अपनी बातें एक दूसरे के सामने वो रखते हैं। तो पूरा प्ले है मदर के बारे में, मिसेस पियर्सन के बारे में, और मिसेस फिट्जगेराल्ड उन्हें कैसे कन्विंस करती हैं, अपनी पर्सनैलिटी उनके ऊपर वो कैसे क्या करती हैं, अपनी पर्सनैलिटी कैसे उनके ऊपर वो लाना चाहती हैं, उनको भी अपने जैसा बनाना चाहती हैं। तो ये सारी जो पूरा प्ले है ये इसी चीज़ पे बेस्ड है। अब देखिए मिसेस फिट्जगेराल्ड, यहाँ पे मिसेस फिट्जगेराल्ड, देखिए यहाँ पे नाम लिखा है मिसेस फिट्जगेराल्ड, जो भी नेम लिखा होगा वो स्पीच उसी की है, यानी कि उसने वो लाइंस बोली हैं। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड यहाँ पे क्या कहती हैं, देखिए कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, वो क्या कर रही है, कार्ड को इकट्ठा कर रही हैं, एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू, तो वो उनसे बोलती है मिसेस पियर्सन से, कौन, मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है मिसेस पियर्सन से कि दैट्स ऑल आई कैन टेल यू, कि ये सब वो है जो मैं तुम्हें बता सकती थी मिसेस पियर्सन। कुड बी गुड फॉर्च्यून, कि तुम्हारा क्या है, फॉर्च्यून गुड हो सकता है, तुम्हारा भाग्य अच्छा हो सकता है, कुड बी अ बैड वन, तुम्हारा भाग्य बुरा भी हो सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, और सभी कुछ डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर अब। मेक अप योर माइंड, अपना माइंड बना लो, एंड देयर इट इज़, और ये तुम क्या है, फिर देयर इट इज़, सब कुछ तुम्हारे पास होगा। अब देखिए जब ये मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं तो उसके रिस्पॉन्स में जो मिसेस पियर्सन है वो क्या आंसर देती है, येस थैंक यू मिसेस फिट्जगेराल्ड, आई एम मच ऑब्लाइज्ड, आई एम श्योर इट इज़ वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्च्यून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, डिड यू लर्न दैट आर ईज टू, तो वो बोलती है कि यस थैंक यू, हाँ
ठीक है, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिसेस फिट्जगेराल्ड। आई एम मच ऑब्लाइज्ड, मैं क्या हूँ, बहुत ऑब्लाइज्ड हूँ। आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ। इट इज़ वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, कि मैं बहुत खुश हूँ कि एक फॉर्चून टेलर जो वो कौन है, सच है, रियल है, यानी कि सच्चा जो भविष्य बताती हैं वो मेरे नेक्स्ट डोर रहती है, यानी कि आप मेरे नेबर हो, उनके कहने का मतलब है, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, तो उनसे ये क्वेश्चन पूछ रही हैं कि डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू। मिसेस फिट्जगेराल्ड, आप देखिए मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है वो क्या कहती हैं, आई डिड 12 years आई हैड ऑफ इट with my old man rising to be lieutenant quartermaster. He learnt a lot and I learnt a lot more. वो बोलती है कि I did, मैंने ही किया, 12 years I had of it, मैं 12 years मुझे हो गए हैं ये सारी चीज़ें करते हुए. With my old man rising to be lieutenant quartermaster, he learnt a lot. उसने मुझसे कई चीज़ें सीखी. He learnt a lot and I learnt a lot more. मैंने भी कई सारी चीज़ें सीखी. But will you make up your mind now? बट वो बोलती है कि क्या तुमने अपना माइंड अब बना लिया है मिसेस पियर्सन डियर? पुट योर फूड डाउन, अपने फूड क्या करो, नीचे रखो. वंस एंड फॉर ऑल, कि एक बार के लिए और फिर हमेशा के लिए. एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस एंड द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली, और क्या बनो, अपनी फैमिली की क्या करो, तुम बॉस बनो. द मिस्ट्रेस ऑफ योर हाउस, अपने हाउस की मिस्ट्रेस बनो, बॉस बनो अपनी फैमिली की. अब वो ये सारी चीज़ें क्यों कह रही हैं ये हम आगे देखेंगे कि वो ऐसा क्यों कह रही है मिसेस पियर्सन को, कौन, मिसेस फिट्जगेराल्ड, क्यों उन्हें वो मोटिवेट कर रही हैं कि तुम्हें क्या बनना है, अपनी फैमिली का बॉस बनना है, मिस्ट्रेस बनना है. आगे देखते हैं. मिसेस पियर्सन स्माइलिंग ऑब्लिक्टिकली, अब वो क्या है, एपोलोजेटिकली वो स्माइल कर रही है, मतलब जैसे हम नॉर्मली, मतलब हम खुश नहीं होते हैं, बट वो क्या है, नॉर्मली एक स्माइल कर रही है, वो खुश नहीं है अंदर से. दैट इज ईजियर सैड देन डन. Besides, I am so fond of them, even if they are so thoughtless and selfish. They don't mean to be. वो बोलती है कि that is easier said than done. वो कहती है कि कहना बहुत आसान होता है करने से, यानी कि वो उनसे बोलती है कि आप कह रहे हो कि मुझसे ये सारी चीज़ें करने के लिए, पर कहना आसान है, पर करना क्या है, बहुत मुश्किल होता है. Besides, I am so fond of them, कि मैं क्या हूँ, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं उन्हें बहुत अच्छा मानती हूँ. इवन इफ़ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश, उसके बाद भी वो क्या है, बहुत ज़्यादा थॉटलेस हैं, सेल्फिश हैं वो. दे डोंट मीन टू बी, और उनका ये कोई मतलब नहीं है उनका ऐसा करने का, बट वो फिर भी ऐसा करते हैं. मिसेस फिट्जगेराल्ड, कटिंग इन मे बी नॉट, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली. बट वो बोलती हैं कि ये मैं जानती हूँ, मे बी नॉट, हो सकता है कि उनका ये मतलब ना हो, बट तुम्हें क्या करना है, यू वुड बी बेटर फॉर देम, इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली, कि ये उनके लिए अच्छा होगा कि वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करना सीख जाएं, तो ये अच्छी बात होगी उनके लिए. मिसेस पियर्सन, येस आई सपोज इट वुड बी इन अ वे, तो बोलती है कि हाँ, मैं आई सपोज इट, मैं भी ये करती हूँ, मतलब मैं भी ये समझती हूँ कि हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो ये क्या होगा, अच्छी बात होगी. मिसेस फिट्जगेराल्ड, नो डाउट अबाउट इट एट ऑल, कि कोई इसमें कोई डाउट नहीं है इन चीज़ों के बारे में. हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, ग्रोन मैन, लेड और गर्ल. वो बोल रहा है कि मतलब हु इज़ द बेटर ऑफ बीइंग स्पॉइल्ड, कि मतलब कौन ज़्यादा जो है, मतलब स्पॉइल्ड हो रहा है. ग्रोन मैन भी हो सकता है, और लेड भी हो सकता है, कोई गर्ल भी हो सकती है, नो बडी, कोई नहीं. यू थिंक इट डज दैम गुड व्हेन यू रन आफ्टर दैम ऑल द टाइम, कि वो बोलती है कि जब तुम उन सबके पीछे भागते रहती हो हर टाइम. टेक देयर ऑर्डर्स एज इफ़ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस, वो तुम्हें ऐसे ऑर्डर देते हैं जैसे तुम क्या हो, घर में क्या हो, एक सर्वेंट हो, एक नौकर हो. स्टे एट होम एवरी नाइट, और कहाँ रहती हो, हमेशा हर रात कहाँ रहती हो, घर रहती हो. वाइल दे गो आउट इंजॉइंग देम सेल्फ, जब वो सभी के सब कहाँ होते हैं, बाहर इंजॉय कर रहे होते हैं, और तुम क्या होती हो, पूरी पूरी रात घर में बैठे रहती हो. नेवर इन ऑल योर लाइफ, होती कि कभी भी नहीं, तुम अपनी लाइफ में कभी बाहर की नहीं गई. इट इज़ द रुइन ऑफ दैम एज वेल एज यू, तो तुम उन्हें क्या कर रही हो, बर्बाद कर रही हो, उन्हें बिगाड़ रही हो, और ख़ुद को भी तुम बिगाड़ रही हो. हस्बैंड, सन, डॉटर्स शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ्स एंड मदर्स, तो वो बोल रहे हैं कि जो हस्बैंड होते हैं, सन होते हैं, डॉटर्स होते हैं, शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ्स एंड मदर्स, नॉट गिविंग दैम ऑर्डर्स एंड ट्रीटिंग दैम लाइक डर्ट. वो बोलती है कि मतलब जिस तरह से वो तुम्हें ऑर्डर दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो बोलते हैं तुम्हें, तो मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें. वो तुम्हें क्या कर रहे हैं, डर्ट की तरह समझ रहे हैं, एक धूल की तरह समझ रहे हैं, एक सर्वेंट की तरह वो तुम्हें समझ रहे हैं.
एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन। और अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम नहीं जानती कि तुम मैं ये सारी चीज़ें क्या कह रही हूँ, तुम मुझसे ये सारी चीज़ें अब मत कहना। फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी। वो बोलती है कि मैं तुमसे ज़्यादा जानती हूँ, जितना तुमने मुझे बताया उससे मैं ज़्यादा जानती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। मिसेस पियर्सन ड्यूबियसली आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट। वो क्या कहती है, हाँ ऐसे एक लो वॉइस में वो बोलती है कि आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट। वो क्या कहते हैं, मतलब आई मतलब वो ऐसे बोल रही है जैसे उसने क्या दिया हो, एक हिंट दिया हो किसको, मिसेस फिट्जगेराल्ड को, कि हाँ ये सारी चीज़ें जो उसने बोली हैं वो क्या है, बिल्कुल राइट है। मिसेस फिट्जगेराल्ड हिंट इट इज़ मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स। मिसेस पियर्सन वो बोलती है कि हिंट मतलब वो उससे कहती है कि मुझे कोई हिंट दो, पर वो बोलती है कि हिंट इट इज़ मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स। वो बोलती है कि तुम्हारी फैमिली जो है वो हिंट से ज़्यादा कुछ और उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत है। मिसेस पियर्सन ड्यूबियसली आई सपोज इट इज़। वो बोलती कि आई सपोज मैं ऐसा सोचती हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है, बट आई डू हेट एनी अनप्लीजेंटनेस। वो बोलती है कि बट मैं उनके साथ कुछ अनप्लीजेंट हो इससे भी मैं क्या करती हूँ, हेट करती हूँ, नफरत करती हूँ। एंड इट इज़ सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट। और ये इसीलिए मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ तो मुझ मतलब मेरे लिए ये बहुत हार्ड है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, बहुत कठिन हो रहा है मेरे लिए स्टार्ट करना। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद दैम बट समहाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन। वो बोलती है कि मैं करना चाहती हूँ, मैं उन्हें सुधारना चाहती हूँ, बट मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। सी ग्लांसेज एट हर वॉच और एट अ क्लॉक। और वो कहाँ देखती है, घड़ी की ओर, फिर वो देखने लगती है। ओह गुड ग्रेसियस लुक एट द टाइम। गुड अच्छी बात है, तुम कहाँ देख रही हो, टाइम की ओर देख रही हो। लुक एट द टाइम, टाइम देखो। नथिंग रेडी एंड दे ऑल बी होम एनी मिनट। और कुछ भी रेडी नहीं है, वो किसी भी समय कहाँ आ सकते हैं, घर आ सकते हैं। एंड प्रोबेबली ऑल इन अ हरी टू गो आउट अगेन। और वो जब भी घर आते हैं वो हमेशा जल्दी में ही रहते हैं दोबारा से कहाँ जाने के लिए, गो आउट यानी कि बाहर जाने के लिए। एज सी इज़ अबाउट टू राइज, जैसे ही वो उठने वाली होती है मिसेस पियर्सन, मिसेस फिट्जगेराल्ड रीचेज आउट अक्रॉस द टेबल एंड पुल्स हर डाउन। जैसे ही वो उठने वाली होती है वैसे मिस फिट्जगेराल्ड क्या करती हैं, उसका हाथ पकड़ती हैं और दोबारा से उसे नीचे बैठा देती हैं। किससे, मिसेस पियर्सन को। मिसेस फिट्जगेराल्ड लेट देम वेट और लुक आफ्टर देम सेल्स फॉर वंस। वो बोलती है कि लेट देम वेट, उन्हें वेट करने दो, इंतज़ार करने दो। लुक आफ्टर देम सेल्स, खुद को, खुद की जो लुक आफ्टर है, खुद की देखभाल जो है वो उन्हें एक बार करने दो। दिस इज़ वेयर योर फूड गोज डाउन स्टार्ट नाउ। और दिस इज़ वेयर योर फूड गोज डाउन, तुम्हारे जो पैर हैं वो जहाँ जा रहे हैं, स्टार्ट नाउ। सी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम द वन सी हैज़ जस्ट फिनिश्ड। से वो क्या करती है, जिस उसने जो सिगरेट वो जलाई होती है, सिगरेट वो ले रही होती है, उसने क्या होती है, अभी अभी उसने वो फिनिश की है। मिसेस पियर्सन एम्बेरेस्ड। मिसेस फिट्जगेराल्ड आई नो यू मीन वेल, इन फैक्ट आई एग्री विद यू, मैं तुमसे एग्री करती हूँ, आई नो तुम क्या चाहती हो, बट आई जस्ट कांट। बट वो बोलती है कि मैं ये नहीं कर सकती। एंड इट इज़ नो यूज़ यू ट्राइंग टू मेक मी। और ये क्या है जो तुम मुझे कराने की कोशिश कर रही हो। इफ़ आई प्रॉमिस यू वुड रियली हैव इट आउट विद दैम आई नो आई वुड बी एबल टू कीप माई प्रॉमिस। वो बोलती है कि हाँ मैं कोशिश करूँगी कि जो मैंने प्रॉमिस किया है कि हाँ मैं अपनी फैमिली को सही करने की कोशिश करूँगी, बट मैं क्या है अभी ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती। मिसेस फिट्जगेराल्ड देन लेट मी डू इट। तो वो बोलती है कि ठीक है अभी तुम मत करो, ये मुझे करने दो। कौन कह रही है, मिसेस फिट्जगेराल्ड कह रही है। मिसेस पियर्सन फ्लोस्टर्ड ओह नो थैंक यू वेरी मच, नहीं नहीं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी कोई बात नहीं है। मिसेस फिट्जगेराल्ड बट दैट वुड नॉट डू एट ऑल, आई कुड नॉट पॉसिबली बी समबडी एल्स। वो बोलती है कि मिसेस फिट्जगेराल्ड कि तुम ये नहीं कर रही हो तो मैं ये सारी चीज़ें कर दूंगी। इट कुड बी पॉसिबली बी समबडी एल्स, कि कोई और भी इसे कर सकता है। दे वुड resent it at once and would not listen and really I could not blame them। और वो मेरी बातें नहीं सुनते हैं और मैं उन्हें I could not blame them, मैं उन्हें blame नहीं कर सकती। I know I ought to do it। वो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। बट यू सी हाउ इट इज़, बट वो बोलती है कि तुम देखो कि ये कैसे होता है। सी लुक्स एपोजोटिकली अक्रॉस द टेबल स्माइलिंग रादर मिजरेबली। और वो क्या कर रही है, इधर उधर देखती है टेबल की ओर और स्माइल करती है मिजरेबली, यानी कि उसे दुख भी है, वो मतलब सोच रही है और सोचते सोचते वो क्या कर रही है, स्माइल कर रही है, वो खोई हुई है। मिसेस फिट्जगेराल्ड कूलली यू हैव नॉट गॉट द आइडिया। वो बोल रही है कि तुम्हें क्या कोई आइडिया नहीं मिला। मिसेस पियर्सन ओ आई एम सॉरी आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट।
अच्छा, मुझे सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे लगा कि आई थॉट यू आस्क मी टू लेट यू डू इट, कि मुझे लगा, मैंने ऐसा सोचा कि आपने मुझसे ऐसा कहा कि लेट यू डू इट, तुम ये सारी चीज़ें कर सकती हो। मिसेस फिट्जगेराल्ड, आई डिड, मैंने ये किया, बट नॉट एज मी एज यू, बट वो बोलती है कि मैंने ये सारी चीज़ें की हैं, बट तुम क्या हो, मेरी जैसी नहीं हो, जैसी मैं हूँ वैसी तुम नहीं हो। मिसेस पियर्सन, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, यू कुड नॉट बी मी, वो बोलती है कि मैं आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझी, यू कुड नॉट बी मी, तुम मतलब तुम मेरे जैसी नहीं हो सकी। मैं ये जो बातें घुमा फिरा के कह रही है वो मिसेस पियर्सन की क्या है समझ में नहीं आती है। मिसेस फिट्जगेराल्ड, कूल, वी चेंज प्लेसेस और रियली बॉडीज, यू लुक लाइक मी, आई लुक लाइक यू। तो बोलती कि वी चेंज प्लेसेस, हम क्या करते हैं, जो प्लेसेस हैं, जो स्थान है वो चेंजेस करते हैं, और रियली बॉडीज़, और हम बॉडीज़ भी चेंज करते रहते हैं। यू लुक लाइक मी, तुम कैसी दिखती हो, मेरी जैसी दिखती हो। आई लुक लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसी। मिसेस पियर्सन, बट दैट इज़ इम्पॉसिबल, बट मिसेस पियर्सन कहती हैं कि बट ये सारी चीज़ें क्या है, इम्पॉसिबल है, असंभव है, तुम मेरी जगह कैसे ले सकती हो। मिसेस फिट्जगेराल्ड, हाउ डू यू नो, तुम कैसे जानती हो, एवर ट्राइड इट, क्या तुमने कभी ट्राई किया है। मिसेस पियर्सन, नो, ऑफ कोर्स नॉट, मैंने नहीं किया है, ऑफ कोर्स मैंने कभी नहीं किया है। मिसेस फिट्जगेराल्ड, कूलली, आई हैव नॉट फॉर सम टाइम बट इट स्टिल ऑट टू वर्क, बट बोलते कि आई हैव, मैं मेरे पास ये है, नॉट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम से नहीं, बट इट स्टिल आउट टू वर्क, बट ये क्या करेगा, काम करेगा। वोंट लास्ट लॉन्ग बट लॉन्ग इनफ फॉर वट वी वॉन्ट टू डू, बट इतना मतलब ये मुझे पता है कि एवर लास्टिंग तो नहीं है ये, बट इतना टाइम तक ये चल जाएगा कि जितने टाइम तक हम कुछ करना चाहते हैं वो हम कर लें। लर्न इट आउट ईस्ट ऑफ कोर्स वेयर दे आर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स, वो बोलती उनको ट्रिक बता रही हो कि कैसे वो अपने जो हस्बैंड है, गर्ल है, और जो डॉटर है और जो सन है, उनको कैसे वो रास्ते सही रास्ते पे लेके आए, वो उसको उनकी ट्रिक बता रही है। सी होल्ड्स हर हैंड out across the table, keeping the cigarette in her mouth, ग्रीमी योर हैंड डियर। मिसेस पियर्सन डिविलियसली कहती है, वेल आई डोंट नो इट इज़ राइट, वो तो मिसेस पियर्सन क्या कह रही है, वेल चलो जो भी है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, इट इज़ राइट, कि क्या यह राइट है, क्या यह सही है ऐसा करना। मिसेस फिट्जगेराल्ड, इट इज़ योर ओनली चांस, ये तुम्हारा क्या है, कि इकलौता चांस है तुम्हारे पास। गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट अ मिनट, तुम अपने हाथ मुझे दो और 1 मिनट के लिए कैसे हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, और ऐसे शांत हो जाओ किसी मतलब 1 मिनट के लिए किसी भी चीज़ के बारे में तुम्हें नहीं सोचना है। टेकिंग हर हैंड्स, वो उसके हाथ अपने हाथ में लेती है। नाउ लुक एट मी, और उससे बोलती है कि नाउ लुक एट मी, मेरी ओर देखो। दे स्टेयर एट ईच अदर, और दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं, यानी कि उनकी आंखों में देख रहे हैं दोनों एक दूसरे की, मटरिंग, आस्ता दम, आस्ता लैम, आस्ता लंबू डिम्बा। ये वो चीज़ें, मतलब वो फ्यूचर टेलर है तो वो क्या करती है, ये सारी चीज़ें वो उसके हाथ पकड़ करके उससे सारी चीज़ें बोलती है। तो यहाँ पर तक का जो सीन है ये हमने आज देखा, इससे आगे के सीन में क्या होता है ये हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।